और चंद्रशेखर आज़ाद एक नाम नहीं है, एक विचार है। चंद्रशेखर आज़ाद एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व है। चंद्रशेखर आज़ाद एक आइडिया नहीं, एक आइडियोलॉजी है। चंद्रशेखर आज़ाद डूबता हुआ चांद नहीं है, उगता हुआ सूरज है। विधानसभा के अंतर्गत उपचुनाव होना है जो 13 नवंबर को, और हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के बरेली मंडल के अध्यक्ष हैं जो नईम रजा जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ तैयारी है। आज़ाद समाज पार्टी यहाँ कितनी मजबूत है। स्वागत है सर। पत्रकार महोदय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से और इस विधानसभा को कवर करने के लिए टाइम निकाला। आपको करेक्ट कर दूं कि मेरा पद मंडल उपाध्यक्ष है, ना कि मंडल अध्यक्ष है। अच्छा। और मैं बरेली से हूँ, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से, बीसलपुर से, नईम रजा। तो और आप बरेली से चल के आए हैं यहाँ पर कुंदरकी जो मुरादाबाद में, कितनी मजबूत आज़ाद समाज पार्टी दिख रही है? देखिए, अगर मैं अपनी बात स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइनों से बताना चाहूँगा आपको जी, और एक मैसेज देना चाहूँगा समाज को कि वो हमसे हमारी पहचान छुपाने को कहते हैं। वो हमसे हमारी पहचान छुपाने को कहते हैं, बस्तियाँ छोड़ के चले जाने को कहते हैं। नफ़रती हवाएं रोज़ गिरा जाती हैं पत्तियाँ, और वो हमसे नया दरख्त रोज़ लगाने को कहते हैं। तो भाई, कितनी स्ट्रॉन्ग है हमारी विधानसभा और कितनी नहीं, ये तो 13 तारीख को वोटिंग वाले दिन पूरा हिंदुस्तान जान जाएगा जी। मगर उससे भी ज़रूरी ये है कि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी, इस देश के अंदर चंद पार्टियां जो नफ़रत फैलाने का काम कर रही हैं जी, उसके बदले में हम मोहब्बत, अमन, एकता, अखंडता का पैगाम लेकर के डोर टू डोर घूम रहे हैं। और जो यहाँ के मूल निवासी हैं जी, वो किसी भी हद तक जाकर के अपने वतन के अंदर यूनिटी बनाकर दिखाएंगे और इस देश को दुनिया के पटल पर आगे पहुंचा करके दिखाएंगे। अच्छा, आज़ाद समाज पार्टी को यहाँ के कुंदरकी विधानसभा के लोग क्यों वोट करेंगे, ये थोड़ा बताइए। देखिए, मैं आपको कहूँ कि क्यों वोट करेंगे जी। इस विधानसभा में एक ऐसी पार्टी है जो खुले तौर पे दलितों का शोषण कर रही है, मुस्लिमों का शोषण कर रही है जी, किसानों का शोषण कर रही है, महिलाओं का शोषण कर रही है, युवाओं का शोषण कर रही है। और अगर मैं कहूँ तो कोई भी ऐसा तबका नहीं बचा हुआ होगा जिस तबके का उस पार्टी ने शोषण ना किया हो। और देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का एजेंडा ला करके लोगों को बांटकर इस देश पर राज करना चाहती है लंबे समय तक। उसका एक एग्जाम्पल मैं ये आपको बता दूं मैं कि ये कोई समझता हो कि ये पार्टी हमारी पार्टी है और इसलिए हम इसे वोट देते हैं, ये किसी की पार्टी नहीं है। ऐसे लोगों की पार्टी है जिसमें चंद उद्योगपति जो है वो मज़े मार रहे हैं। आपको हाल ही की घटना याद होगी बहराइच में जी। इस पार्टी की ऐसी विचारधारा जिसने दंगा कराने के लिए लोगों को एक ईंधन के रूप में यूज़ करती है, राम गोपाल मिश्रा को उसी ईंधन के रूप में इस दंगे फैक्ट्री में जलाया गया। और मोहित पांडे जी नाम का युवा लखनऊ के अंदर पुलिस कस्टडी के अंदर इस सरकार के पुलिस ने जी इतना मारा कि उसे जान भी अपनी गंवाना पड़ी। तो वहाँ तो योगी जी गए थे। अब सवाल हमारा यही है कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, चाहे वो मोहित मिश्रा हो, चाहे वो कोई मोहित पांडे हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो। बस सवाल हमारा इतना है कि आप उस परिवार से मिले जाकर के, अच्छी बात है। मगर चंद दिन पहले उसी लखनऊ के अंदर अमित गौतम नाम की भी बच्चे की भी कस्टडी के अंदर कस्टोडियल डेथ हो जाती है। मगर क्या सरकार का कोई प्रतिनिधि उससे मिलने के लिए गया? अगर नहीं गया तो वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, बटोगे तो कटोगे, मगर बांटने का काम तो वो ही कर रहे हैं। एक ही जगह पर एक ही शहर के अंदर एक ही तरीके की घटनाएं होती हैं, एक परिवार से मिला जाता है और दूसरे परिवार से नहीं मिला जाता। हमारी तकलीफ ये नहीं है कि आप उस परिवार से मिले, उसे आपने सुविधाएं दी, उसे आपने मुआवजा दिया। दर्द हमारा सिर्फ इतना है कि जो भाई हमारा गौतम जिसकी पुलिस कस्टडी के अंदर मौत हुई, उस परिवार से योगी जी क्यों नहीं मिले। और उनसे अपील है कि उस परिवार का भी दर्द समझे। वो भी हमारे ही समाज का बच्चा है, हमारे ही कौम का बच्चा, हमारे ही देश का बच्चा है, जिसे पुलिस ने अपनी लाठियों से मार मार के जान से मार दिया। तो क्या लगता है चंद्रशेखर आज़ाद जी अगर सत्ता में आएंगे तो वो इस
उसको ख़त्म कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये मीडिया के थ्रू और कुछ पत्रकारों के थ्रू और मैं कहूँ पार्टियों के थ्रू एक प्रोपेगेंडा ये चलाया जाता है कि जब प्रधानमंत्री जी को दिखाया जाएगा तो कहा जाएगा पूरे देश के प्रधानमंत्री जी, योगी जी को दिखाया जाएगा पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मगर भाई को एक वर्ग से विशेष से जोड़ करके दिखाया जाता है कि ये सिर्फ दलितों के नेता हैं जी। ये समझने की बात है कि चंद्रशेखर आज़ाद किसी एक समाज का नेता नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद सर्व समाज का नेता है और चंद्रशेखर आज़ाद एक नाम नहीं है, एक विचार है। चंद्रशेखर आज़ाद एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व है। चंद्रशेखर आज़ाद एक आइडिया नहीं, एक आइडियोलॉजी है। चंद्रशेखर आज़ाद डूबता हुआ चांद नहीं है, उगता हुआ सूरज है। चंद्रशेखर आज़ाद किसी एक कतरे का नाम नहीं है, एक समंदर का नाम है। चंद्रशेखर आज़ाद किसी जुल्मी का नाम नहीं है, रहबर का नाम है। चंद्रशेखर आज़ाद किसी दर्द का नाम नहीं है, एक मरहम का नाम है। और चंद्रशेखर आज़ाद एक किसी व्यक्ति का नाम ना होकर के विचार का नाम है, और उस विचार का नाम जिसे दुनिया अम्बेडकरवाद के नाम से जानती है। और क्या है अम्बेडकरवाद? अम्बेडकरवाद सिर्फ इतना है कि मानव मानव एक समान। और एक शब्दों में मैं कहूँ तो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद बायाज, ना रहा कोई बंदा ना कोई बंदा नवाज। इसे कहते हैं अम्बेडकरवाद। हमारी निगाह में और अम्बेडकरवादियों की निगाह में हर एक शख्स, हर एक बच्चा, हर एक बूढ़ा, हर एक जवान, वो किसी वर्ग में हो, वो किसी धर्म में हो, वो किसी जाति में हो, हम उसे बराबरी का हक दिलाना चाहते हैं। ऊंच नीच छुआछूत इन सब से हट करके जो काम किया जाता है उसी विचार का नाम अम्बेडकरवाद है। और इस विचारधारा को लेकर के चंद्रशेखर भाई घर घर पहुंच रहे हैं। कोई ऐसा समाज जिसके लिए काम ना किया हो भाई ने, कोई ऐसा जात, कोई ऐसी कास्ट, कोई ऐसा धर्म जिसके लिए काम ना किया हो। आप महिलाओं के मुद्दे पर देख लो, आपको धरने प्रदर्शन में बैठे हुए मिलेंगे भाई। आप किसानों को मुद्दे पर देख लो, आपको धरने प्रदर्शन में बैठे मिलेंगे। आप मुसलमानों को मुद्दे पर देख लो, सीना तान करके सामने खड़े हुए आपको मिलेंगे। आप दलितों को मुद्दे को देख लो, आप खड़े होकर के सामने लड़ते हुए नजर आएंगे आपको। तो ये सर्व समाज के लोग समझ रहे हैं, ये देख रहे हैं। आपसे हम लास्ट सवाल करेंगे, आज़ाद समाज पार्टी क्या समाजवादी पार्टी का जो कुंदरकी में एक गढ़ रहा है उसको ख़त्म कर पाएगी? देखिए, यहाँ पर तीन तरह की विचारधारा के बीच लड़ाई है जी। पहली ऐसी विचारधारा जो एक समाज से खुले तौर पर ये कह देती है कि आपका वोट ही हमें नहीं चाहिए है। दूसरी ऐसी विचारधारा जो ये सोचती है कि चाहे समाज के ऊपर कितना अत्याचार हो, चाहे इन्हें कितना मारा जाए, चाहे इनके धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक सारे अधिकार छीन लिए जाएं, मगर हमें उस समाज के लिए एक शब्द भी नहीं बोलना है। क्योंकि ये जाएंगे कहाँ? वोट तो हम ही को देंगे। पिछले 30-35 सालों से ये समाज उन्हीं को वोट देने। मगर याद रखिएगा, मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ और ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, ये मुस्लिम बहुल विधानसभा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन मुसलमान भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि समझो, एक को आपका वोट चाहिए नहीं है, दूसरे को आपके वोट की वैल्यू नहीं है, और तीसरा ऐसा शख्स अपना प्रत्याशी जिसने उतारा है जो आपके लिए सीने पर गोली खाने के लिए तैयार है, हर मुद्दे पर आपके बोलने के लिए तैयार है, और कहता है कि जहां मेरे मुस्लिम भाइयों का अगर कहीं भी पानी भी पसीना भी टपकेगा वहां चंद्रशेखर आज़ाद का और इस दलित बच्चे का खून टपकने का काम करेगा। ये मुसलमान अब बंधुआ मजदूर नहीं किसी का। और समझ लीजिएगा कि आने वाले कुंदरकी के अंदर ये चीख चीख के कहेगा कि भारत की फिजाओं में आबाद रहूँगा, भारत की फिजाओं में आबाद रहूँगा, आज़ाद था, आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये हैं नईम रजा जी जो बरेली मंडल के उपाध्यक्ष हैं। बाकी आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।